द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में ऐसे ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं कि राम राज्य आ गया है। विकास की रूपरेखा ऐसी है कि पूछो मत, पुलिस व्यवस्था ऐसी है, शासन ऐसा है कि पूछो मत। लेकिन योगी आदित्यनाथ के विकास के दावों की पोल खुल गई है। जो रिपोर्ट हमारे सामने है वो रिपोर्ट ये दर्शाती कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ गया है, सबसे निचले पायदान पर है। ये जो रिपोर्ट है पब्लिक अफेयर इंडेक्स की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में भारत का अगर हम देखें कि भारत में अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है भैया, 18वां। मतलब समझ लीजिए आप कि इसका जो पीएआई 2021 का इंडेक्स स्कोर है वो माइनस में है। समझ रहे हैं आप इस बात को? पब्लिक अफेयर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार माइनस में योगी आदित्यनाथ ले गए। कितना ले गए हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यह रिपोर्ट आपके सामने है, देखिए यह रिपोर्ट है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसमें। द टेबल लिस्ट द सीट्स एंड देयर ओवरऑल स्कोर एंड रैंक अकॉर्डिंग टू पीएआई 2021 यानी 2021। द हायर स्टेट्स स्कोर द बेटर इज गवर्नेंस परफॉर्मेंस। केरला वाज रैंक फर्स्ट एमंग द लार्ज स्टेट्स वाइल उत्तर प्रदेश वाज रैंक लास्ट। उत्तर प्रदेश सबसे निचले स्तर पर है, 18वें नंबर पर है। और कितना है भी समझ लो, ये मार्क आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश है -1.418। यह है योगी आदित्यनाथ जी की असली हकीकत। हकीकत यही है कि काम नहीं हुआ है, गवर्नेंस में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिस हिसाब से रिपोर्ट बने। अब इसके बाद सुधीर चौधरी कहो सामने आ जाएं और ये कहें कि ये रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी उसमें भारत किस तरह से 101वें स्थान पर पहुंच गया, उस पर यह रिपोर्ट मानने से इनकार कर रहे थे। हो सकता है यहां भी आके ज्ञान देने लगेंगे, फिलहाल वो अलग बात है। लेकिन आप समझिए कि जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है 4.5 लाख नौकरी का, विकास के दावों का कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आप जाएंगे पूछेंगे, आप किसी अंधभक्त से भी मिल लीजिए तो वो भी जब विकास के सवाल पर उससे बात करेंगे तो वो ये सब बातें नहीं करेगा। वो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेगा, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे को सामने रखने की कोशिश करेगा, जबकि उसको राष्ट्र का मतलब ही नहीं पता होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है ये आपके सामने है। दीपावली से पहले यह खबर आ जाना यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ चाहे जितना पूजा पाठ कर ले या फिर दिए जलवा ले, लेकिन असल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। अगर काम किया होता तो शायद इसका कोई फायदा होता। और ये जो लिस्ट में हम 18वें नंबर पे यानी उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है, शायद इससे प्रोग्रेस करता और जो माइनस में हमारी रिपोर्ट आ रही वो माइनस ना आती। लेकिन नतीजे ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ है। तो लोग बाग अब ट्वीट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ये एक शख्स हैं, लिखते हैं ITZ महस है, लिखते हैं राम राज्य का ढोल पीटने वाले भाजपाइयों, जरा देखो ढोंगी बाबा का उत्तर प्रदेश कहां पहुंच गया है। ये तक लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कितने निचले स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में विकास नहीं है, विनाश की स्थिति बना दी गई है। और यह कहा जा रहा था कि कोरोना काल में सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश का गवर्नेंस बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है। मोदी जी भी तारीफ करते हैं और अमित शाह भी लखनऊ में आके तगड़ी तारीफ करके जाते योगी आदित्यनाथ की कि इतनी अच्छी सरकार तो कभी चली ही नहीं। दूरबीन उर्बीन की बात करते, वो आपने कई सारी खबरें और कई सारे मीम्स भी देखे होंगे। लेकिन आप समझिए कि हकीकत आखिरकार क्या है, वो इस लिस्ट से सामने है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जब सूची आई थी तो उसमें भी भारत आगे पहुंच गया, यानी 101वें स्थान पर पहुंच गया था और अब 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। तो आप समझ रहे हैं कि विकास का सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है, बाकी विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री चाहे कितने बड़े दावे कर ले कि उत्तर प्रदेश में विकास की नैया योगी आदित्यनाथ ने चला दी है, विकास अपरंपार है, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं, सब परेशान है। किसान परेशान है, 3 काले कानून से, MSP नहीं मिल रहा है और गोरू बछोरू से भी परेशान। मतलब वही अनेरा जानवर जो घूम रहे हैं, छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं, उनसे परेशान है। तो परेशानी हर जगह है, गवर्नेंस सही नहीं हुई है, ये आंकड़े दर्शाते। दरअसल हमने सोचा योगी आदित्यनाथ 2012 में कुछ ख्याति जरूर उपलब्ध किए होंगे, कुछ अच्छा काम हुआ होगा, तभी साल भर ढिंढोरा पीटा गया। तो 2020 में हमने चेक किया तो वहां भी हमको उत्तर प्रदेश सबसे निचले पावदान पर मिला। उत्तर प्रदेश 1.461 माइनस में था। आप समझिए नकारात्मक अंक प्राप्त किया उत्तर प्रदेश ने उस वक्त, और ये अब 1.481 अभी हो गया है। मतलब ये बढ़ रहा है लगातार।
ये आंकड़ा जो है ये बढ़ रहा है। 2020 से 2021 में हम आगे चले गए हैं, मतलब और पिछड़े चले जा रहे हैं, गवर्नेंस सही तरीके से काम नहीं कर रही। तो ये समझिए आप कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन जाता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जहां के सहारे केंद्र की सत्ता तक पहुंच जाती है और बार बार ये वादे किए जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया कोरोना काल में, उसके बाद विकास की ऐसी ऐसी रूपरेखाएं खोल दी है, इतनी बड़ी बुकलेट भी बटेगी, अभी जब चुनाव नजदीक आएगा उसमें बताया जाएगा विकास कार्य इतने किए। लेकिन विकास कार्यों में क्या है आप देख सकते हैं। इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें की बातें कही थी, गड्ढा मुक्त कितनी सड़कें हो गई हैं, आप शायद सड़क पर चल रहे होंगे तो देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि आपको कितनी परेशानी हो रही होगी। अगर आप 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं तो आपके वाहन में कोई भी गाना बजे, लेकिन आपके मन में सिर्फ एक ही गाना बजेगा, तेरा तन डोले मेरा मन डोले। ऐसे ऐसे हिचकोले मारते हुए गाड़ियां चलती हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं। तो सड़कों पर कुछ नहीं हुआ। वहीं किसान कहा गया, किसानों कर्ज माफ होगा, लघु सीमांत उसमें जोड़ दिया और किसानों की परेशानी योगी सरकार और मोदी सरकार में बढ़ी है। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगर वहीं बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी का दर भी बढ़ा है। 4.5 लाख नौकरी के दावे भले ही सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की संख्या 22,000 है। तो आप समझिए कि रोजगार कहां पर है। हर जगह बेरोजगारी का दौर है और इसीलिए शायद अब रोजगार पाने के लिए छात्र प्रदर्शन का रास्ता अब अख्तियार कर चुके हैं। चलिए अलग की बात है। उसके बाद हम महंगाई पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। महंगाई आपको पता है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये भी आपको जानकारी है। उसके साथ साथ त्यौहार का सीजन है, आप खरीदारी करने भी बाजार गए होंगे। बाजार में आपने देखा होगा किस तरह से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। आपकी जेब ढीली हो गई होगी और आप सही से समुचित सामान भी नहीं खरीद पाए होंगे। आपने सोचा होगा कि इस बार चलो ठीक है, अगली बार देखा जाएगा, अगर महंगाई कुछ कम हुई तो सामान की खरीदारी हो पाएगी। तो ये सब चीजें हैं। जब इन सब चीजों जनता गुजर रही है तो गुड गवर्नेंस कैसे हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन गुड गवर्नेंस के दावे किए जाते हैं और उन दावों की पोल जब खुलती है तो ऐसे ही निकलकर सामने आती है। पीएआई 2021 की जो इंडेक्स की रिपोर्ट है, जिसमें भारत के प्रदेशों को आंका गया है कि आखिरकार यहां पर गुड गवर्नेंस कितनी, गवर्नेंस किसकी अच्छी है, तो केरला नंबर 1 पर है और 18वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 17वें नंबर पर उसके ऊपर बिहार है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है और बिहार में किसकी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे फेल होते हैं। उत्तर प्रदेश का खासतौर पर जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अब आपको ये सपने दिखाए जाएंगे कि हम आगे और विकास करेंगे, इतना कर दिया है, बहुत सारा काम किया हमने, बड़े बड़े पंपलेट जैसा हमने पहले कहा वो आपके सामने आएंगे। तो आप सवाल करिएगा, आप सवाल पूछिएगा क्या ये वाकई में जो इंडेक्स की रिपोर्ट बता रही है ये सही है या गलत है, क्योंकि आंकड़े तो साफ साफ दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। गवर्नेंस के नाम पर जिसके हाथ में गवर्नेंस थी उसने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। शायद इसीलिए आज ये रिपोर्ट भी बता रही है और आम जनता त्राहिमाम कर रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सत्य खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।